हेलो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कॉमर्स क्या होता है, कॉमर्स को किन दो टाइप से कैटेगराइज किया गया है, ट्रेड क्या होता है, एड टू ट्रेड क्या होता है, ट्रेड के कितने टाइप होते हैं, तो सबको समझते हैं इस वीडियो में। तो एक वर्ड को समझ लो कॉमर्स समझने से पहले। बिजनेस हो गया, कॉमर्स हो गया, ट्रेड हो गया, एक ही थाली का चट्टा बट्टा है, मतलब कि सारे का डेफिनेशन मिलता जुलता है, सेम ही है। अब कॉमर्स, बिजनेस के टर्म में कॉमर्स का क्या डेफिनेशन है? कोई प्रोड्यूसर है जो किसी गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, बना रहा है, कोई कंज्यूमर है किसी गुड्स को कंज्यूम कर रहा है, तो दोनों के बीच में एक कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाती है। तो वो कनेक्शन किसी भी तरीके से स्टैब्लिश हो गई, चाहे वो परचेज कर रहा है या कंपनी या प्रोड्यूसर उसको सर्विस दे रही है कंज्यूमर को, या कोई भी कनेक्शन स्टैब्लिश होता है तो वो कहलाता है आपका कॉमर्स। अब कॉमर्स का दो पार्ट है, ट्रेड और एड टू ट्रेड, दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है। अब ट्रेड को समझो, इस वाले चार्ट को आप याद कर लो, नीचे मैं डेफिनेशन सबका बताऊंगा कि कैसे लिखना है अगर एग्जामिनेशन में आप लोग को पूछा जाए तो, और समझो पहले इन सब टर्म को। ट्रेड का दो पार्ट होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल का भी दो पार्ट होता है, होलसेल और रिटेल। एक्सटर्नल का तीन पार्ट होता है, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और री एक्सपोर्ट। तो समझते हैं पहले करके, पहले ट्रेड को समझते हैं, उसके बाद एड टू ट्रेड को समझेंगे। ट्रेड क्या होता है? सपोज बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है ट्रेड का, बहुत सिंपल सा मतलब है ट्रेड का। मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं गुड्स को बना रहा हूँ, तो कंज्यूमर मेरे से कोई गुड्स को खरीदेगा तो पैसे दे के खरीदता है। क्या करता है? पैसे दे के खरीदता है। तो ये जो प्रोसेस कहलाता है वो प्रोसेस कहलाता है ट्रेडिंग। क्या कहलाता है? ट्रेडिंग। ट्रेडिंग या तो एक बंदा कर सकता है या मल्टीपल बंदा कर सकता है। तो वही लिखा हुआ है, ट्रेड इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ गुड एंड सर्विसेज फ्रॉम वन पर्सन और एंटिटी टू अनदर, ऑफन इन द एक्सचेंज फॉर मनी। किसके लिए? पैसे के लिए। सारा काम तो पैसे के लिए होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई प्रोड्यूसर है, कोई कंपनी है जो किसी गुड्स को बनाती है, प्रोडक्शन करती है, और कंज्यूमर जो आम आदमी है उस गुड्स को खरीदता है। ठीक है, खरीदता है, और दोनों के बीच में किसका आदान प्रदान होता है? पैसे का। ठीक है, पैसे का एक्सचेंज होता है। तो वो जो प्रोसेस कहलाता है वो प्रोसेस कहलाता है आपका ट्रेड। क्या कहलाता है? ट्रेड। अब ट्रेड का मैंने बोला था, ट्रेड का पार्ट देख लो, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। तो पहले इंटरनल ट्रेड को समझते हैं। तो विद इन कंट्री, कंट्री के भीतर कोई हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तो वो कहलाता है आपका इंटरनल ट्रेड। इंटरनल का भी दो पार्ट होता है, होलसेल और रिटेल। होलसेल का मतलब तो पता ही है, अगर लार्ज अमाउंट में हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, किसी सामान को खरीद रहे हैं, तो वो कहलाता है आपका होलसेल ट्रेड। रिटेल, खुदरा विक्रेता, मतलब कि छोटे लेवल पे किसी सामान को हम लोग बाय करते हैं, सेल करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, तो वो कहलाता है आपका रिटेल ट्रेड। अब देखो एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है? कंट्री से बाहर। जी हाँ, कंट्री से बाहर हम लोग किसी सामान को परचेज करते हैं, सेल करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो कहलाता है आपका एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड का तीन पार्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और री एक्सपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट कर रहे हैं, व्हेन ए कंट्री बाय गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री, अगर कोई कंट्री कोई सामान खरीद रही है किसी अनदर कंट्री से, इंपोर्ट कर रही है, ले रही है सामान, तो वो इंपोर्ट कहलाता है। एक्सपोर्ट, देना। व्हेन कंट्री सेल गुड, किसी भी गुड्स को सेल कर रही है दूसरे कंट्री से, इंडिया अपने गुड को श्रीलंका को सेल कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? एक्सपोर्ट कहलाएगा। अब उसी में एक टर्म आता है री एक्सपोर्ट ट्रेड, मतलब कि मैंने किसी कंट्री से सामान को परचेज किया, वही सामान को अधिक दाम में किसी दूसरे कंपनी को किसी दूसरे कंट्री को बेच दिया। ठीक है, तो सपोज मैंने सस्ते में रसिया से कोई प्रोडक्ट को खरीदा इंडिया ने, और उसी प्रोडक्ट को मैं श्रीलंका को ज़्यादा दाम में बेच देता हूँ, तो वो क्या कहलाता है? आपका री एक्सपोर्ट ट्रेड। तब तो था ना, बहुत सिंपल। अब देखो उसी में अब सेकेंड जो पार्ट आता है, एड टू ट्रेड, एक्टिविटी विच फैसिलिटेट, किसी भी ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए कुछ जो एक्टिविटी का हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं, कोई माल बनता है तो उसको अपने स्टोर करके गोदाम में रखते हैं, इंश्योरेंस करते हैं, उसको बेचने के लिए एडवर्टाइजिंग करते हैं, तो वो सब क्या कहलाता है? आपका एड टू ट्रेड कहलाता है। अब एड टू ट्रेड का भी बहुत सारा पार्ट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक्टिविटी विच फैसिलिटेट द ट्रेड इज कॉल्ड एड टू ट्रेड। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट हम बनाएंगे तो आपका तो घर बैठे नहीं बिक जाएगा, उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना पड़ेगा, तो उसका फैसिलिटेशन कहलाता है, फैसिलिटेट कहलाता है। ठीक है, तो पहला फैसिलिटेट क्या है आपका? मतलब कि फैसिलिटेट कर लो या एड टू ट्रेड कर लो, ट्रांसपोर्टेशन। कोई प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, सपोज उत्तराखंड में बन रहा है, उत्तराखंड में बहुत सारी मेडिसिन की कंपनी वहाँ बनती है, ऑल ओवर इंडिया में वो सप्लाई होती है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है। तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत तरीके से किया जा सकता है, लैंड, रोड, बाय रोड, एयर, हवा, वाटर, जल के द्वारा। ठीक है,
वेयर हाउसिंग का मतलब क्या होता है, एक तरीके से गोदाम समझ लो। सपोज कोई प्रोडक्ट बनता है तो बनने के बाद तुरंत तो सेल नहीं हो जाता है। सपोज मार्केट में उस प्रोडक्ट का दाम अभी कम चल रहा है तो हम लोग स्टोर करके रख लेते हैं, ठीक है। या बरसात में बहुत जगह प्रोडक्शन में प्रॉब्लम होती है तो पहले ही हम लोग सामान बना के रख लेते हैं, उसको बाद में बेचते हैं। तो उसको रखने के लिए एक जगह चाहिए, वो कहलाती है आपकी वेयर हाउसिंग, ठीक है। इंश्योरेंस किसी भी प्रोडक्ट का क्यों जरूरी होता है। सपोज कोई प्रोडक्ट बनाया, मेरी कंपनी में आग लग गई, बाढ़ आ गई या कुछ भी नुकसान हो गया, ठीक है, कुछ भी नुकसान हो जाता है, उस कंडीशन में इंश्योरेंस रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये सब टर्म क्या कहलाती है, फैसिलिटिंग कहलाती है, जो किसी भी ट्रेड को फैसिलिटेट करता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस वाले डेफिनेशन को हमेशा याद रखना। एक्टिविटी विच फैसिलिटेट द ट्रेड इज कॉल्ड एड टू ट्रेड। अब देखो एडवर्टाइजिंग बहुत ही जरूरी होता है बिजनेस के टर्म में, कॉमर्स के टर्म में। अगर हम जो दिखता है वही बिकता है। सपोज कोई प्रोडक्ट है, जब तक लोगों को बताओगे नहीं उसके बारे में, मार्केट में उसके बारे में बताओगे नहीं, तब तक लोगों को पता कैसे चलेगा। सपोज कोई कंपनी है, उसने एक कलम लॉन्च किया, एक पेन लॉन्च किया, बाइक लॉन्च किया, कुछ भी लॉन्च किया, जब तक लोग उसके बारे में जानेंगे नहीं कि एक लिंक कंपनी ने एक अच्छी कलम को बनाई है, एक बजाज कंपनी ने एक अच्छी बाइक लॉन्च की है, तो तब तक वो प्रोडक्ट बिकेगा कैसे। तो एडवर्टाइजिंग भी क्या करता है, फैसिलिटेट करता है। बैंकिंग और इंश्योरेंस भी एक बहुत अच्छा टर्म होता है एड टू ट्रेड का, जो बिजनेस को फैसिलिटेट करने के, जो बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मदद देती है। बैंकिंग एंड फाइनेंस क्यों जरूरी है, कोई भी बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए फिनेंशियल स्ट्रांग होना बहुत ही जरूरी होता है। बैंक एंड अदर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफर कैपिटल एंड क्रेडिट टू कंपनी ऑनर। कंपनी के ऑनर को बार बार बहुत सारे बैंकिंग टर्म्स या बहुत सारे बैंक के एजेंट लोग एक अच्छा ऑफर देते हैं कि आप मेरे बैंक से लोन लो, मैं बहुत कम इंटरेस्ट में दूंगा। तो वो सब भी क्या करते हैं, बिजनेस को फैसिलिटेट करने के लिए, हेल्प करने के लिए, ट्रेडिंग को हेल्प करने के लिए वो सब मदद करते हैं। वो सब क्या कहलाता है, आपका फैसिलिटेट कहलाता है। तो बहुत ही सिंपल सा टर्म था। वीडियो को पॉज करके आप लोग सारे नोट्स को लिखना चाहो तो लिख सकते हो। वैसे जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगी तो मैं नोट्स बना के रेडी कर दूंगा। अभी फिलहाल फर्स्ट यूनिट आप लोग का ख़त्म हो चुका है। बहुत ही जल्दी सारे ब्लॉग को मैं ख़त्म कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस वाले चार्ट को याद कर लो। बहुत सिंपल सा चार्ट है, मतलब कि 1 मिनट में याद हो जाएगा। तो कॉमर्स के बारे में कुछ भी आप लोगों को पूछा जाएगा, आप लोग ईजिली डिफाइन कर सकते हो। तो फिर से मिलता हूँ न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।